कश्मीर घाटी में गत दिनों हुए आतंकी हमलों को लेकर लगातार जांच चल रही है, जिसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, एसटी ट्रेंडिंग टॉक्स में आपका स्वागत है। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के गगनगीर में 20 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले की जांच चल रही है, जिससे पता चला है कि पिछले 1 साल से नियंत्रण रेखा पर खुफिया जानकारी में कमी आई है और घुसपैठ का पता नहीं चल पाया है। इस हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और बिहार के 2 मजदूरों समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। जैडमोर सुरंग निर्माण स्थान पर हुए हमले में 2 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से एक की पहचान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक स्थानीय युवक के रूप में हुई है, जो 2023 में एक आतंकवादी समूह में शामिल हो गया था, जबकि दूसरे के बारे में माना जाता है कि वह पाकिस्तान से आया था। सुरक्षा अधिकारियों ने स्थानीय युवाओं के तेजी से कट्टरपंथी बनने पर चिंता व्यक्त की और उनकी पहचान करने के लिए बेहतर मानव खुफिया क्षमताओं की आवश्यकता पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की एक्सवी कोर के नेतृत्व में हाल ही में हुए बदलाव के मद्देनजर स्थानीय युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने से रोकने के लिए ह्यूमेंट को बढ़ाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 20 अक्टूबर को आतंकवादी निर्माण स्थल में घुसे और करीब 10 मिनट तक गोलीबारी की और फिर पास के जंगलों में भाग गए। स्थानीय हमलावर के पास AK राइफल थी, जबकि उसके साथी के पास अमेरिकी M4 राइफल थी। अधिकारियों ने संकेत दिया कि स्थानीय आतंकवादी अपने समूह के साथ दूसरे हमलावर की घुसपैठ में शामिल हो सकता है, जो संभवतः इस साल मार्च में तुलील सेक्टर से नियंत्रण रेखा पार कर गया था। पिछले साल दिसंबर से ही उत्तरी कश्मीर के तुलेल, गुरेज, हिमाचल और गुलमर्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों से घुसपैठ के प्रयासों की खुफिया रिपोर्ट मिल रही है। इसी तरह अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को गुलमर्ग क्षेत्र के बोटा पथरी में हुई घटना में शामिल आतंकवादी, जिसमें 3 सैनिक और सेना के 2 पोटर शहीद हुए थे, माना जाता है कि अगस्त की शुरुआत से ही अफरावत के ऊंचे इलाकों में छिपे हुए थे। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों द्वारा संरक्षण और समेकन रणनीति का उपयोग करके उत्पन्न छिपे हुए खतरे के रूप में संदर्भित किए जाने वाले कार्य के खिलाफ संघर्ष किया है। इस रणनीति में घुसपैठियों को स्थानीय आबादी के भीतर निष्क्रिय रहना शामिल है, जब तक कि उन्हें पाकिस्तान में अपने आकाओं से आदेश नहीं मिलते। अधिकारियों का मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में महीने भर चलने वाले विधानसभा चुनाव ने इन समूहों को सुरक्षा उपायों और बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय जांच के कारण कम प्रोफाइल में रहने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। आतंकवादी अभियानों में बदलाव ने विदेशी भाड़े के सैनिकों को उनकी योजनाओं को अंजाम देने से रोकने के लिए बढ़ी हुई निगरानी की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। सुरक्षा बलों ने पाया है कि स्थानीय युवाओं की घुसपैठ और भर्ती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ रही है। आतंकवादी अब गुप्त संचार और परिचालन समन्वय के लिए टेलीग्राम और मेस्टोरॉन जैसी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं पर भरोसा कर रहे हैं, जो पहले से ही राजौरी और पुंछ जैसे कुछ जिलों में प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं, इसलिए कार्रवाई योग्य जमीनी सतह की खुफिया जानकारी जुटाने की चुनौती बढ़ी हुई है, जो क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है। आतंकी चाहे कितनी भी रणनीतियां बना ले, पर हमारे सतर्क जवान इनके खात्मे में जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। तो ट्रेंडिंग टॉक्स के आज के अंक में इतना ही। कल नए अंक के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।